प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। कुछ नया लेकर आते रहेंगे, समय समय पर आएंगे, बताएंगे, नया बताएंगे, सब कुछ नया बताएंगे। आज का हमारा जो विषय है वो है खून की खराबी। खून में खुजली हो जाना। जब खून में खुजली होती है तो ये समझिए बहुत सारी बीमारियां लगने शुरू हो जाती हैं। चर्म रोग जैसे बीमारियां लग जाती हैं, पेट में गड़बड़ हो जाती है, आंतों में खुजली आ जाती है। जब आंतों में खुजली आ जाती है तो और बहुत सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ती है। एक बीमारी, छोटी सी बीमारी क्या है? खून में थोड़ी सी खराबी। कहते हैं कॉफी पीने से भी ठीक हो जाता है, खून साफ हो जाता है। पर वो खून तो साफ कर देती है, मैं मानता हूं, उसमें चर्म रोग तक थोड़ा ठीक हो जाता है, पर अंदर का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं हो पाता है। जो पेट के अंदर खुजली आ गई, आंतों में खुजली आ गई है, उसको ठीक कर नहीं कर पाएगी। इसलिए जो दवाई बता रहा हूँ इसको ध्यान दीजिएगा और इसको करिए। बड़े काम की दवाई है, बहुत काम, बड़े कारगर है। आंतों की खुजली मिटाएगी, खून को साफ करेगी। शरीर, पेट के अंदर अगर कोई इंफेक्शन आया है आंतों की खुजली की वजह से ही आता है, उसको दूर करेगी। बहुत सारी बीमारियां ठीक करेगी आपकी। एक छोटी सी दवाई है, छोटी सी, कोई ज्यादा महंगी दवाई नहीं है। तो 200 400 रुपए में बन जाता है घर पे नुस्खा। घर की दवाई है, नुकसान कुछ नहीं होता है। नुकसान नहीं देगी आपको किसी प्रकार की। मेरी दवाइयाँ कोई कभी नुकसान नहीं देंगी, आप आराम तक कर सकते हैं। पर यह है कि जो मात्रा बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, उसी तरीके से लें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। आप बदल देंगे, कुछ कर देंगे तो मैं नहीं कहूंगा, पर आप मेरे तरीके से ही जो बताया उस तरीके से लेते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। चलिए, समय ना गमाते हुए जब चलते हैं, आपको बताते हैं। आपको क्या करना है? 100 ग्राम नीम की पत्ती लेनी है। ज्यादा मजबूत नहीं लेनी, ना बिल्कुल कोमल लेनी है, बीच की जो होती है वो लेनी है। कोमल से थोड़ी सी ठीक ठीक सी जो हरी पत्तियां होती है वो लेनी है आपको। 100 ग्राम, 100 ग्राम में 100 ग्राम जो है पानी डालिए और उसको ग्राइंड कर लीजिए, कूट लीजिए या मिक्सी में डालिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से उसका अर्क निकालना है। उसका अर्क निकाल लीजिए, कपड़े में को छान लीजिए, कपड़ा छान कर लीजिए बिल्कुल। और उसको ½ किलो गाय का घी लीजिए, ½ किलो गाय का घी। उसको लेकर उसके अंदर उसको डाल लीजिए और उसको गैस, चूल्हा जो भी आपके पास, अंगीठी, स्टोव जो भी है, आप उसको चढ़ा दीजिए। सिल्वर के बर्तन में नहीं चढ़ाइए आप, सिल्वर का बर्तन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी बर्तन, स्टील हो, तांबा हो, पीतल हो, जो भी हो। तांबे का भी नहीं, पीतल का लीजिए, पीतल लीजिए या स्टील लीजिए, सिल्वर का नहीं लेंगे। इसमें आप उसको उबालना रख दीजिए, पकाइए। जब वो पक जाएगा तो वो पानी खत्म हो जाएगा, उसको पानी खत्म हो जाएगा, फिर उसको आप उतार कर रख लीजिए। उतार कर किसी कांच के बर्तन में इसको स्टोर कर लीजिए। प्लास्टिक में नहीं रखना है, कांच के बर्तन में रखना है या स्टील के बर्तन में रखना। उसमें स्टोर कर लीजिए और बंद कर लीजिए, ठंडा होने दीजिए। अब आपको क्या करना है? 250 ग्राम दूध लेना है, गाय का दूध। सुबह 5 ग्राम घी उसमें से निकालिए, दूध में डालिए और उसको पीना शुरू कर दीजिए। सुबह पीजिए, शाम को पीजिए, दोनों समय पीजिए। बस इतनी सी दवाई है। आप इसका चमत्कार देखेंगे। चमत्कार है, चमत्कार।
किसी भी प्रकार का हाथों में इन्फेक्शन आया, हाथों में खुश्की आ गई, या सूख गई, या हाथों में कहीं भी गड़बड़ आई है, उसको ठीक करेगा, स्वस्थ करेगा बिल्कुल। और जो खून में कोई खराबी आई है, खून में खुश्की आई है, उसको ठीक करेगा, खून साफ कर देगा। और हाथों में कहीं भी किसी प्रकार की खुश्की है, खून खराबी है, जो भी कुछ है, बिल्कुल स्वस्थ कर देगा आपको। ये ऐसी दवाई है, बहुत बढ़िया दवाई है, रामबाण दवाई है। बड़े लाभ हैं इसके, बहुत लाभ हैं। जब हाथों में खुश्की होती है ना, तो आप मान के चलिए पता नहीं क्या क्या बीमारी आती है। मोशन सही नहीं होता है, जब मोशन सही नहीं होगा तो और बीमारियां बनेंगी, गैस बनेगा, चक्कर आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इसलिए मैं ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, मैंने जो बताया है इसे आप समझिए और इसको करके देखिए, बहुत कारगर है। चलो मित्रों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।